50 वर्ष हो गए हमें योग करते कराते हुए, और हम तो युगों युगों से इस योग की राह पर चलते आ रहे हैं। और सृष्टि के आदिकाल से हमारे ऋषियों ने हमें योग का यह अवदान दिया, योग की विरासत दी, योग का ज्ञान दिया। योग का दार्शनिक बोध, आध्यात्मिक उसकी अनुभूति में आत्मा हो, आत्मा हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो। योग का क्रियात्मक बोध, जिसमें व्याधि से मुक्त होके, समाधि से युक्त होके हम एक दिव्य जीवन कैसे जिए। और तीसरा व्यवहारिक जीवन में योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, आत्मारोहण योग। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय योगी तो है, ऐसे और ऐसे। ये 5 अभ्यास तो सबको कर लेने हैं। जो है बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। 5 योगाभ्यासों के पैकेज से बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे मिटाना है, ये थेरापीटिक योग, ये पर्सनलाइज योग, ये रोगानुसार योग का पैकेज सिखा रहे हैं। और 5 आसन। अब मंडूकासन 3 तरह से किया जाता है, ऐसे, ऐसे और ये ऐसे। इसी से पैरों को यूं पकड़ लिया। अब ये करने के लिए तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड। भोजन पर ध्यान कम, भजन पर ज़्यादा, रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज़्यादा होगा तो आपका स्ट्रक्चर करेक्ट हो पाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक हो पाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय शरीर, शरीर इंद्रिया मन चित्त, इसका निग्रह। शरीर इंद्रियों मन का, प्राणों का, चित्त चेतना, आत्मा का आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण का परिष्कार ही तो योग है। अथ योगानुशासन, ये योगानुशासन है। और फिर एक सहज आसन बता देता हूँ, मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, सब रोगों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। ऐसे सीधा बैठना, इसको दंडासन कहते हैं। अब इस अधिक न कर पाए तो इतना तो सब कर सकते हैं। ऐसे घूम गए और ऐसे घूम गए। शुगर के लिए मदनाशनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ दे देते हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ देते हैं। जबरदस्त। पेठा का जूस भी लाभ करता है, लेकिन लौकी बेस्ट है। ऐसे, ऐसे। लौकी बड़ी अलौकिक है। जो कर सके वो अर्धमत इंद्रासन वक्रासन। तुम कह रहा था हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी फेलियर से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, ये सब रोग एनिमल्स में पैदा करके, एनिमल मॉडल में पैदा करके, सिंथेटिक दवाओं के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके पूरी दुनिया के सामने ये तथ्य अनेक बार रखे हमने कि आयुर्वेद की दवाएं एलोपैथी की दवाओं से कैसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक रोग को भी दूर करती है, उसके साथ साथ पूरी शरीर की जीवनीय ऊर्जा को संतुलित करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अभी इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए सबको अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, सबको लॉन्गिविटी चाहिए, सबको अपरिमित ऊर्जा चाहिए। अब ये बच्चे तो यहाँ पर जो हमारे साथ साथ कर रहे हैं, ये तो चाहे वो छोटी छोटी बेटियाँ हों या हमारे ये बालक हों, ये तो बचपन से ही अभ्यस्त हो गए। अलग अलग बीमारियों पर हमने केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से, केवल मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड से, उपवास से, उपासना से, और मैं तो कहता हूँ हमने
तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। केवल मन के संकल्प से, पवित्र संकल्प से बड़ी बड़ी व्याधियों को मिटाए। ऐसे ये गोमुखासन जबरदस्त है दोनों तरफ से। और एलोपैथी की दवाओं के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके ये दिखाया पूरी दुनिया को कि आयुर्वेद कैसे ज़्यादा इफेक्टिव है एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से, जो बीपी के लिए, शुगर के लिए हो, थायराइड के लिए हो, अस्थमा आर्थराइटिस के लिए हो, यहाँ तक कि कैंसर के लिए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया में, ऑटिज्म में, एमएनडी में तो एलोपैथी के पास कोई दवाई नहीं है। लिवर किडनी फेलियर के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। स्किन डिजीज़ के लिए और तमाम बहुत से रोगों के लिए वो तो खाली स्टेरॉइड दे देते हैं। हम तो गोधन, अर्क, कायकल्पवटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सरोग्रिट, मिलिनोग्रिट आदि देकर के भयंकर से भयंकर स्किन डिजीज़ को मिटाते हैं। तो हमने सिंथेटिक दवाओं के कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाया कि आयुर्वेद की दवाएं कैसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। हाँ, जो इतना भी ना कर पाए तो इतना कर लें। और वो सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक, सिम्टम्स को भी ठीक करती हैं, सिस्टम को भी अच्छा करती हैं आयुर्वेद की औषधियाँ। और आयुर्वेद की औषधियाँ टारगेटेड मेडिसिन की तरह भी काम करती है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरह भी काम करती है। और हाँ, इसे भी अगली बात बहुत बड़ी है, वो लॉन्गेविटी के लिए, वो इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, वो हमें डिस्ट्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद की औषधियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। झूठ फैलाया गया, आयुर्वेद की दवाइयाँ जल्दी लाभ नहीं करती, आयुर्वेद से लिवर किडनी खराब हो जाते हैं, जबकि हमने फेल हुए लिवर, फेल हुई किडनी लिवोग्रिट, रिनोग्रिट से ठीक की है। जिनकी इम्यूनिटी पूरी खत्म हो गई थी अलग अलग कारणों से, हमने उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई है। किससे? इम्यूनोग्रिट से, स्वर्ण शिलाजीत से। प्रायोजित तरीके से झूठ बोला गया आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए, योग को बदनाम करने के लिए। ये तो सनातन का गौरव काल है, योग आयुर्वेद का, ये प्रकृति का, संस्कृति का गौरव काल है। और अब लोग योग आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन धर्म के ऋषियों की विरासत की गौरव को समझ रहे हैं। वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराणों में, श्रुति में, स्मृति में, शास्त्रों में जो सनातन शाश्वत सत्य वर्णित, उसकी तरफ अब देश ने पूरी दुनिया लूट ली। लोगों को मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड, अब जिसने बाह्य प्राणायाम कर लिया ऊर्ध्वरेता हो जाएगा। 99% लोगों कोई ना कोई धातु रोग बोलते नहीं। पुरुषों को भी स्वप्न दोष से लेकर के, धातु क्षय से लेकर के, और फिर गार्हस्थ्य जीवन की समस्याओं से लेकर के, और कोई ब्रह्मचर्य जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन में है, तो उसकी शक्ति का अधःपतन हो रहा है, ऊर्ध्वरेता बन जाए। तो ये तो जीवन का परम सत्य है। योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, पंचकर्मा षटकर्मा से, इसको मैं इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, ये जो इंटीग्रेटेड उपचार है, इससे उन सारी बीमारियों को हमने रिवर्स कर दिया, डी-रूट कर दिया, जड़ से मिटा दिया। पूरा मेडिकल सिस्टम दवाओं से जो नहीं हो पाया वो काम योग से हो गया। कितना बड़ा कार्य है। और ये मेरा ही नहीं, कोटि कोटि ऋषिमुनियों का युगों युगों से अनुभव है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर। और हमने आंदोलन शुरू किया। ये रोगों की गुलाम है, ये बीमारियों की, बुराइयों की गुलामी है। रोग, नशा और तमाम तरह की नकारात्मक, विध्वंसक और भोगवादी प्रवृत्तियां बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो हमने कहा
आओ बैक टू बेसिक, लौटो अपनी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति, जुड़ो अपने योग धर्म से, वेद धर्म से, ऋषि धर्म से, सनातन धर्म से, अपने स्वधर्म से, आत्म धर्म से। सबको पता है 10, 20, 30, 50 साल हो गए दवाइयाँ खाते खाते, किसी का बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हुआ, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कुछ। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमने लोगों को सजग किया और कहा कि आपको अपनी सारी बीमारियों को निर्मूल करना है तो योग की तरफ लौटो, अपने मूल से जुड़ो, अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्वास, कपालभाति, अनुलोम विलोम ही लंबा करो। ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, ओ हो। अब तो मैंने कितनी बार विदेशी एजेंसियों के सारे तर्क, तथ्य, आंकड़ों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर यह कहा कि 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो मात्र लगभग 200 सालों में विदेशी लूट करके लेके गए। 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 100 ट्रिलियन से ज्यादा आक्रांताओं ने, विदेशी कंपनियों ने लूटा और अभी भी ये लूट बदस्तूर जारी है। ये शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, ये व्यापार के नाम पर लूट, शिक्षा की लूट, चिकित्सा की लूट, आर्थिक लूट, गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से हमने देश को निकाला। और पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कार्य बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ रहा है। आप सबके सहयोग से, गुरु कृपा, भगवान के अनुग्रह से शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, 10,000 से ज़्यादा पतंजलि के ये मेगा स्टोर जो आप यहाँ देख रहे हो, बहुत बड़ा तंत्र है ये। यद्यपि सब जगह इतने बड़े पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र नहीं, क्योंकि इतना स्पेस सब जगह मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आप पतंजलि के पूरे स्वरूप को देख सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा ये केंद्र बनाए। चिकित्सा की गुलामी और आर्थिक गुलामी, पराधीनता से देश को मुक्त बनाने के लिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि 100 ट्रिलियन से ज्यादा जो आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, उससे ज्यादा तो विदेशी लूट करके लेके चले गए थे। ये थी भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की योग शक्ति, भारत की ज्ञान शक्ति, भारत की अध्यात्म की शक्ति, सामाजिक शक्ति, हमारी सैन्य शक्ति। हम किसी में किसी से कमजोर नहीं, लेकिन जब से हमने अपनी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति को छोड़ दिया, तब से न जाने कहां हम भूल भुलैया में फंस गए। इसलिए फिर से हमने ये शंखनाद किया योग का, उठो युग नया योग का आ रहा है। ये मात्र एक दिन के लिए, 21 जून के लिए नहीं, 365 दिन के लिए योग जन जन के जीवन में सम्मिलित हो जाए। सबका स्ट्रक्चर, सबका करेक्टर, सबके आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में योग आ जाए। योग का दार्शनिक पक्ष, योग का क्रियात्मक पक्ष, योग का व्यवहारिक पक्ष सबके जीवन में हो। और मैं तो चाहता हूं हम सब भारतवासी ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और ऋषि ऋषिकाओं की संतानें होने के नाते हमारे डीएनए में योग है, भोग नहीं है। ये भोग तो क्षणिक सुख देता है, तनिक सा सुख देता है, थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम। हमें क्षणिकवादी नहीं होना है, भोगवादी नहीं होना है। हम योगियों की संतान है, योगी होना है। एक एक बीमारी से 10, 20, 25, 50 और स्ट्रेस आदि से तो 99% लोग ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। और इस रोगों से पीड़ित, भोगों से पीड़ित, रोग भोगों में ग्रस्त इस मानवता के लिए योग ही एक रामबाण है। योग एकमात्र विकल्प है। इसलिए सारी दुनिया योग की ओर लौट रही है और लौटेगी। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है एक्यूप्रेशर के, ये भी बड़े जबरदस्त। ऐसे हमने करोड़ों लोगों की बीमारी इसी योग के जरिए ठीक की। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट, ये थायराइड के लिए पॉइंट, पैरों में भी, ये आँखों के लिए, ये फेफड़े के लिए, ये कानों के लिए, ये हार्ट के लिए, लीवर के लिए, ये सारे पॉइंट स्ट्रेस के लिए, दर्दों के लिए भी ऐसे सेम ये पॉइंट।
मैंने सारे देश से आह्वान किया, आप दो काम करो, आप योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो। दो काम आप करो, फिर सब काम हम आपके सहयोग से, गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से कर देंगे। एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, शक्तिशाली, विकसित भारत हम बना दें। योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, योग और योग मूलक सनातन शाश्वत सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। योगमय जीवन जीते हुए, योगमय आचरण के साथ जीवन में जब आप आगे बढ़ेंगे, तब कैसे कोई रोग, कैसे कोई दुख, कोई दरिद्रता आपको घेर सकती है। तो योग करें, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी खान पान, स्वदेश का भजन, स्वदेश का भोजन, स्वदेश का भाव, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की प्रकृति से जुड़े। ये हार्ट के लिए, ये किडनी के लिए। और जब आप इस स्वदेशी के ये सारे अभ्यास हमने कई बार बताए, ये दर्दों के लिए पीछे के चैनल 1 2 3 4 5, ये कमर के लिए सारे पीछे के सारे ये चैनल है, ये दर्दों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, पंच महाभूत मुद्रा, जो जैसे कर पाए मुद्राओं का अभ्यास प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ कर लेना। तो दो काम आप कीजिए, योग व्रती बनिए, और ऋषियों के वंशधरों के नाते, ऋषि ऋषिकाओं के संतान के नाते हमें दो व्रत लेने हैं, योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत। और इससे आप अपने देह को और अपने देश को, अपनी मूल प्रकृति को, अपनी मूल संस्कृति को, मैं तो कहूँगा इस पूरी समष्टि को आप बचा पाएंगे। बहुत बुरे दौर से ये मानवता गुजर रही है और पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी त्रासदी से, एक बहुत बड़ी डिजास्टर से गुजर रही है। चाहे वो शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक वैचारिक दृष्टि से हो, और पूरी दुनिया के सामने ये जो सारी चुनौतियाँ, उनका समाधान है योग और योग मूलक जीवन पद्धति। ऐसे प्रवाह बस उमड़ रहा है। मैं सब भारतवासियों से भी आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों को भी योगी बनाइए, निरोगी बनाइए, उपयोगी बनाइए, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र घड़िए, जिससे कि ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के सच्चे वंशधरों के रूप में ये पूरी दुनिया में छा जाए। और आप भी घरों से थोड़ा बाहर निकलो। जब मैं घर से निकला, हरिद्वार से निकला, तो ही तो जन जन तक ही योग पहुंचा। जन जन के भीतर योग के दीप जले, जन जन के भीतर स्वाभिमान जगा, और आज पूरा देश योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की ओर लौट रहा है। पूरी दुनिया अब सनातन धर्म की ओर देख रही है। इस योग मूलक सनातन धर्म को अपना रही है, और कोई रास्ता भी नहीं है। जब हम सब ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ेंगे तो चारों ओर स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, योग फॉर वर्ल्ड पीस, योग फॉर वर्ल्ड हार्मनी, योग फॉर यूनिटी का एक नया उद्घोष संसार में गूंजेगा। और योग के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं इस दुनिया को सन्मार्ग पर लाने का। ये जो छोटे मोटे प्रयास चल रहे पूरी दुनिया, इससे बात नहीं बनेगी। अब तो पूरी दुनिया को योग की ओर लौटना ही होगा। आओ लौटो योग की ओर, वेदों की ओर, सनातन की ओर, बैक टू बेसिक। ये आज के युग की मांग है।